बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एचसी सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए HTML2 वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट कोर्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरे तजस्सुस के साथ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये सेकंड पार्ट है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया था, जो वेबसाइट हम कन्वर्ट करना चाहते हैं वो क्या है। मैंने फर्स्ट वीडियो जो है इसलिए डिज़ाइन की थी ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए, आप देख सकें इजीली कि हमने क्या काम करना है। तो एटलीस्ट जो है मैंने आपको वीडियो का जो अपनी वेबसाइट थी उसका मैंने विजिट करवाया था, तो हम उसको कितने टाइम में कितनी देर में उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि पेजेस के हिसाब से जो काम होगा, जो जैसी चीज़ें होंगी उनको साथ साथ मेंटेन करेंगे, डिज़ाइनिंग देखेंगे, CSS देखेंगे, अपनी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। तो अब देर नहीं करते तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि हम वर्डप्रेस डाउनलोड करके कैसे उसे कंपाइल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस। इसमें लिखते हैं कि डाउनलोड। आप डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो वर्डप्रेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ और वर्डप्रेस यहाँ पे जो है मेरा डाउनलोड हो जाएगा। तो सॉरी टू से दैट मेरे यहाँ पे भी नेट मेरा जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ से दोबारा मैं स्टार्ट कर देता हूँ। वाईफाई स्टार्ट करता हूँ मैं, तो वाईफाई में अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं दोबारा जो है, अब मेरा ऑलरेडी जो है वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है, मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है, मैं उसी को यूज़ कर लूँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं वर्डप्रेस अपने लोकल सिस्टम से ही यूज़ कर लेता हूँ, और जैसे ही नेट का इशू क्लियर होता है तो मैं इंशाल्लाह आपको डाउनलोड का भी बता दूंगा। एटलीस्ट मैंने डाउनलोड वीडियो में बताया हुआ कि मैं डाउनलोड हम कैसे कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए हम उन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने लोकल होस्ट की तरफ। मैं क्लोज़ करता हूँ इसे, यहाँ से स्टॉप करता हूँ, और यहाँ से देखिए मेरे पास ऑलरेडी वर्डप्रेस है। तो मैं वर्डप्रेस अपने टूल्स में जाके निकाल लूँगा, और मेरे पास WP टूल्स हैं। WP टूल्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे एलिमेंटर टूल्स हैं, रजिस्ट्रेशन टूल्स पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं इनमें से जो मेरा वर्डप्रेस का जो लास्ट टाइम का लेटेस्ट वर्जन होगा उसको मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो ये देखिए मेरे पास लास्ट टाइम का वर्जन है 6.03 है। तो मैं फ़िलहाल इसको मैं इंस्टॉल अपने सिस्टम पे जो है यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही यूटिलाइज़ करूँगा तो उसके बाद मैं इसको पहले अपडेट भी करूँगा ताकि ये फंक्शन जो मेरा है वो अपडेट भी हो जाए। तो मैं अपने XAMPP सर्वर पे आऊँगा और htdoc में जाके इसको यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। जैसे ये कॉपी होगा तो मैं यहाँ पे इसको मेंटेन कर दूँगा कि ये मुझे यहाँ पे चाहिए। मैं एक्सट्रैक्ट ऑल करूँगा और कोशिश ये करूँगा कि मुझे यहाँ पे ये इस फोल्डर में नहीं चाहिए, मुझे अलग से ही चाहिए। तो मैं एंटर कर दूँगा। तो ये जो वर्डप्रेस जो है वो टोटली 58 MB का है, तो ये मुझे अलग से ही मुझे एक वर्डप्रेस के अंदर में गैलरी में मुझे ये अपलोड कर देगा। तो जैसे जब तक वर्डप्रेस अपलोड होता है हम उसे देखते हैं कि हम मज़ीद अपनी चीज़ों को किस तरह मेंटेन कर सकेंगे, कैसे अपने फीचर्स को मेंटेन कर सकेंगे। तो कुछ चीज़ों की जो है हम पार्टीशंस कर लेते हैं, चीज़ें समझेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं, हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे कि हमारा वेबसाइट का लेआउट किस तरह का है। फुल स्क्रीन लेआउट है तो फुल स्क्रीन लेआउट कैसे डिज़ाइन होगा। उसके बाद जो हमारा मेन्यू है या हमारा नेविगेशन है, हम उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, वो फुल स्क्रीन पे कैसे डिज़ाइन होगा या स्मार्ट स्क्रीन पे अच्छा लगेगा। जिस तरह भी हम उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं हम उनको जो है यूटिलाइज़ करेंगे। तो अभी जो है जब तक वर्डप्रेस हमारा यहाँ पे लोड हो रहा है, जो लोकल होस्ट में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सर्वर के साथ और इसमें एक डेटाबेस बनाएंगे। तो पहले हम आ जाते हैं अपने सर्वर की तरफ और यहाँ से आके हम उसके एक डेटाबेस बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट किया था डाउनलोड के लिए, तो डाउनलोड के लिए यहाँ पे आ गया है। तो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं इधर से अपना एक लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकता हूँ जो कि डायरेक्टली मेरे लोकल होस्ट को अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा। तो मुझे दोबारा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो उसके लिए आसान तरीका एक और है कि मैं यहाँ पे पहले अपने लोकल होस्ट को देख लूँ, और लोकल होस्ट में आता हूँ तो मैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ करता हूँ PHP my admin। तो जब मैं PHP admin पे क्लिक करूँगा तो PHP admin पे आने के बाद मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस में इन हो जाऊँगा। तो जब मैं डेटाबेस में इन होऊंगा तो पहले अपने डेटाबेस क्रिएट करूँगा कि मुझे डेटाबेस किस तरह की चाहिए, और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें XAMPP सर्वर लोकल होस्ट की ज़रूरत पेश आएगी।
तो सबसे पहले जो हमारी डेटाबेस है वो क्रिएट होगी। डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हम अपने सर्वर अपनी वेबसाइट को वहाँ पे जो है होस्ट करेंगे अपने सर्वर के ऊपर। तो यहाँ पे न्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो न्यू पे मैं आ जाता हूँ। जैसे न्यू डेटाबेस पे मैं आऊँगा तो मैं यहाँ लिख दूँगा थाईचैन। थाईचैन लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2014 कि मैं 2014 में डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद हम इसको क्रिएट कर देंगे। ये मेरी जो डेटाबेस है वो क्रिएट होगी 2014 की। ये लेटेस्ट मॉडल होगा तो हम लेटेस्ट मॉडल के रेलिवेंट हमने इसको यहाँ पे जो है इस फीचर को यहाँ पे रखा है। तो यहाँ देखते हैं तो अभी थोड़ा सा ये इशू चल रहा है इसके अंदर। तो उस वक्त तक मैं यहाँ पे जो है फ़िलहाल मैं अपना यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पे लोड हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक 71% हुआ है, 74% हो चुका है। तो ये अभी जल्द ये हो जाएगा। तो पहले हम इसी को मेंटेन कर लेंगे। जैसे ही हमारा वर्डप्रेस लोड होता है तो लोड होने के बाद हम यहाँ पे इसको अपने डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे और अपना वर्डप्रेस जो है हम उसको जो है अपडेट कर देंगे। सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि अपना वर्डप्रेस अपडेट कर लें। जो हमारे वर्डप्रेस की सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं वो वन टाइम पे अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस जो है वो अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपनी लाइब्रेरीज़ को ऑटोमेटिकली अपडेट करता रहता है वक्तन फ़ुक्तन के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से और टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या कह लें कि आप टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट के रेलिवेंट जो चीज़ें इसमें हैं वो इसका CMS जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो CMS का तो आपको अच्छे से पता होगा कि CMS क्या चीज़ है। CMS जो है वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस जो है वो एक CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो कि अपने अंदर आपको कंटेंट मैनेजमेंट करने की सलाहियत रखता है। आपने जस्ट उसको कंटेंट देना है, उसकी तरतीब से कंटेंट देना है, आपने हेडिंग देनी है, पैराग्राफ देना है, इमेजेस देनी है, तो वो उसका डिस्प्ले आपको बखूबी अच्छे तरीके से डिस्प्ले दे देगा कि इसकी खूबसूरती में कितना इजाफा हो सकता है या कितना इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमारा वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास पूरा वर्डप्रेस यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो काम है, मैंने अपने वर्डप्रेस को यहाँ पे कंप्लीट करना है। इसका नाम रीनेम करना है थाईचैन 2014 कर दें आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना आप इसको जस्ट सिंपली थाईचैन रख दें तो ये यहाँ पे जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको यस करता हूँ तो ये मेरा थाईचैन का जो फोल्डर है वो देखिए आपके सामने डिज़ाइन हो गया है। थाईचैन यहाँ पे आ गया। तो थाईचैन में जैसे हम जाते हैं तो मैं यहाँ पे जाने के बाद इधर जो मेरे पास जो कॉन्फ़िगर की जो फाइल है इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं इस पर अपने डेटाबेस का जो नेम है वो पुट करूँगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डेटाबेस नेम हेयर। तो आपने यहाँ पे जो डेटाबेस का नाम दिया था थाईचैन 2014 वो आपने देना है। उसके बाद आपने यूज़र नेम को फ़िलहाल के लिए रूट कर रख देना है। जो सर्वर का रूट होगा वही हमारा यूज़र नेम होगा। और जो पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फ़िलहाल पासवर्ड का यहाँ से आप ख़त्म कर देंगे। मुझे फ़िलहाल पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक मैं अपलोड नहीं करूँगा उस वक्त तक मुझे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो जैसे क्लोज़ होगा तो हमारे लिए ये और ज़्यादा आसानी पैदा कर देगा। तो अब यहाँ पे जो है मैं आ जाता हूँ, मैं स्क्रीन को क्लोज़ कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा मेरी चीज़ें हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं अपना नेट जो है फ़िलहाल के लिए क्लोज़ बल्कि ऑन रखता हूँ, क्योंकि जब मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं लोकल होस्ट लिखता हूँ, लोकल होस्ट, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ थाईचैन, लोकल होस्ट थाईचैन। जब मैं लिखूँगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम थाईचैन बना हुआ था। तो होप्स हो कि मुझसे एक मिस्टेक हो चुकी है कि मेरे ख्याल से मैंने ओवरराइट ना कर दिया हो। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। ऑलरेडी मेरी वेबसाइट यहाँ पे चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पे जाके जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ था मैं उसी प्रोग्राम को यहाँ से दोबारा रीनेम जो है उसको हम करने की कोशिश करेंगे कि दोबारा वो रीनेम हो जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो प्रोग्राम है देखिए मेरे पास यहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ हैं, एडमिन है, कंटेंट है, तमाम चीज़ें यहाँ पे वर्डप्रेस यहाँ पे लोड हो चुका है।
तो एक तरीका मैं करूँगा कि यहाँ पे मैं जो है एक नाम लिख दूँगा, थाईचैन 2014 वो देना ज़रूरी है। तो मैं अपने तमाम कंटेंट को वहाँ पे मूव कर दूँगा। यहाँ लिखता हूँ थाईचैन 24, एंटर कर दूंगा और यहाँ से थाईचैन के अंदर से इसमें जो भी गैलरीज हैं इसकी ये WP के पेजेस हैं, इंक्लूडिंग पेजेस हैं, ये सारे के सारा जो कंटेंट है सिवाय इंडेक्स के, मैं इन तमाम कंटेंट को यहाँ से कट कर दूंगा और उठा के इसको मैं वहाँ मूव कर दूंगा वर्डप्रेस के फोल्डर में। तो ये वर्डप्रेस का फोल्डर है थाईचैन 24, तो मैं इसमें मूव कर देता हूँ। तो ये सारा कंटेंट मेरा यहाँ पे मूव कर गया है, यहाँ पे आ गया है। तो जब ये कंटेंट मेरा सारा यहाँ पे आ चुका है तो हम इस पर अपना वर्क करेंगे। और मैं यहाँ पे जाने के बाद दोबारा अपने ब्राउज़र पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ थाईचैन 24, थाईचैन 24। इससे पहले लिखेंगे लोकल होस्ट कॉलन और यहाँ लिखेंगे 8079, ये मेरी पोर्ट की स्लैश है और मैं एंटर करूँगा तो यहाँ देखिए मेरे पास वर्डप्रेस का जो है कंटेंट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने वर्डप्रेस की जो डिस्क्रिप्शंस हैं, जो चीज़ें हैं इंस्टॉलेशंस की, वो सामने आ जाएंगी। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपने देखा कि वर्डप्रेस की चीज़ें तुम्हारी सारी सामने आ चुकी हैं। तो वर्डप्रेस तो उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है। तो डेटाबेस का नेम देना है, यूज़र नेम देना है, पासवर्ड देना है और होस्ट का नेम देना है। तो जो जिस पर रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे देंगे और यहाँ पे मैं कर दूँ लेट्स गो। और लेट्स गो करने के बाद मैं यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस का नेम है वो यहाँ पे नाम था थाईचैन 2014। यूज़र नेम मैं जो है यहाँ पे रूट रखता हूँ। रूट के बाद पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। मैं उसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद वो कहता है कि रीइंस्टॉल करना है, मैं कहता हूँ यस और मैं इसको रेडी कर दूंगा। तो ये मेरा वर्डप्रेस जो है रीइंस्टॉलेशन पर आ जाएगा। तो जैसे ही वर्डप्रेस मेरा रीइंस्टॉल होता है तो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें आ जाएंगी, मेंटेनेंस आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसमें सबसे पहले जो है इसका जो साइट का टाइटल है वो दूंगा थाईचैन, ये इस इकट्ठे ही है लफ्ज़ थाईचैन हेल्थ केयर, ठीक है। फिलहाल मैं इसका नाम देता हूँ, यूज़र लिखता हूँ मैं थाईचैन और यहाँ पे आप जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड देना चाहें तो फिलहाल मैं जो पासवर्ड है यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का दे देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ थाईचैन@786 और यहाँ कंफर्म ईमेल पासवर्ड पूछ रहा है तो मैंने कंफर्म पासवर्ड कर दिया है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं अपना ईमेल रखूँगा जिसके थ्रू मैं आपको ईमेलिंग या कनेक्टिविटी करके दूँगा। तो बाकी मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस और क्लिक करेंगे तो ये हमारा वर्डप्रेस जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो हमने सबसे पहले दो चीज़ें रखनी है अपने जहन में कि हमारे पास जो यूज़र नेम आएगा हम उसको सेफ रखना है, इसको याद रखना है कि हमारा यूज़र नेम क्या था, हमारा पासवर्ड क्या है। हमें इन चीज़ों को याद रखना है ताकि हम भूलें ना। तो यहाँ पे देखो रोबोटिक सिस्टम है तो उसने ऑटोमेटिक अपने सिक्योरिटी को यहाँ पे अपडेट कर दिया है। मैं कहता हूँ ओके और यहाँ पे लोकल जो होस्ट है मेरा यहाँ पे इसको लॉगिन कर दूंगा तो ये मेरा वर्डप्रेस जो है लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही मेरा वर्डप्रेस लॉगिन होता है तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे मुझे लॉगिन का पैनल देगा और मैं यहाँ पे रीड मी करके रिमेंबर मी करके मैं इसको लॉगिन कर दूंगा। तो जैसे ही लॉगिन होगा तो मेरे पास एक वर्डप्रेस का जो है थीम का वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का डैशबोर्ड आ जाएगा। और देखिए जो स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना। वर्डप्रेस को वन टाइम के लिए आपने, चाहे आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं चाहे आप न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आपने वन टाइम के लिए उसको आपने अपडेट ज़रूर करना है। वन टाइम का जब आप अपडेट कर लेंगे तो आपकी जो वर्डप्रेस है वो बेहतरीन तरीके से आपके सामने डिस्प्ले देगा और अच्छे तरीके से उसकी जो PHP है या उसकी लाइब्रेरीज हैं वो आपके सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएंगी और वो आपको फुल रिस्पॉन्स देगा काम करने के लिए और काम करने में आपको सलाहियत पैदा कर देगा। वर्डप्रेस की सलाहियत इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आपको खुद पे शक होगा कि यार मैंने ही वर्डप्रेस पे काम किया है। तो ये तो एक छोटा सा कमेंट हो गया था आपके अपने बारे में। तो अब हम आगे निकलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी वर्डप्रेस जो डैशबोर्ड है पूरा लोड हो रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ से चेक करनी है कि हमारे पास अपडेट्स कौन कौन सी अवेलेबल है।
तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस को अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद चंद प्लगइन्स हैं जो हम इंस्टॉल करेंगे। जो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे हम उनको अपडेट नहीं करेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको करेंगे और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी हम उसको अपडेट नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं और आगे चल के हम देखते हैं कि हम अपना वर्डप्रेस का प्लगइन जो है कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी नेट मेरा कनेक्ट है, कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पे जो मेरा वर्डप्रेस है अभी तक डिस्प्ले जो है उसका अपलोड नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो यहाँ पे चल रही हैं। तो होप्स हो कि आप ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आपने सीख लिया होगा और आपने वर्डप्रेस में कॉन्फ़िगर करना भी सीख लिया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं वो पीछे मौजूद हैं। मैं अपने लेक्चर्स जो हैं बेसिक लेक्चर्स वो मैं आपको बता दूंगा कि आप अपने बेसिक लेक्चर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, आपने अपना ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो मैं तमाम जो चीज़ें वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद होंगी और मैं अपने कार्ड्स में भी यहाँ पे दे दूंगा लिंक, ताकि आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकें। अब हम आते हैं अपडेट्स की तरफ। मैं यहाँ पे अपडेट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने कुछ अपडेट्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम वर्डप्रेस को अपडेट कर देंगे ताकि हमारा जो वर्डप्रेस है वो अच्छे तरीके से काम करे, और उसके काम की वजह से ही हमने आगे अपने आप को मज़ीद अपने फीचर्स को, अपनी फंक्शनैलिटी को हमने उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वर्डप्रेस की अपडेट्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि आपका करंट वर्जन जो है वो 6.03 है। तो आप चेक अगेन कर सकते हैं, यहाँ स्विच टू ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी रिलीज ओनली। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं यही चाहूँगा कि मैं यहाँ पे मेंटेनेंस कर दूँ वर्डप्रेस की वन टाइम के लिए। जो नया वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ है आ चुका है, उसके मुताबिक मेरी वर्डप्रेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे सर्वर के साथ ऑटोमेटिक मैच हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं 6.0.3 है। तो जैसे ये अपडेट हो जाएगा तो इसका वर्जन भी यहाँ पे मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर्डप्रेस विल ओनली रिसीव ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली इसको रिसीव कर लेंगे। तो मैं चेक अगेन कर लेता हूँ और यहाँ पे एनेबल करता हूँ दोबारा इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए, ताकि हमारा जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पे अपडेट्स मुझे शो कर दे। तो एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद हम आते हैं अपने प्लगइन्स की तरफ। तो यहाँ देखते हैं कि प्लगइन्स जो हमारे पास ये वाले हैं, एस्केमेट है और हेलो डॉली है। तो मुझे ये प्लगइन्स बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं इनको यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पे बल्ब पे क्लिक करूँगा और डिलीट पे क्लिक करके इनको अप्लाई कर दूँगा। मुझे ये वाले प्लगइन्स बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जैसे ही अपना वर्डप्रेस को अपडेट करूँगा तो अपडेट के बाद में जो चीज़ें हैं, जो थीम्स वगैरह हैं, जो वो मुझे रिक्वायर्ड हैं, तो वो हम यहाँ पे अपने पास इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखना चाहेंगे कि आपके पास जो वर्डप्रेस का व्यू है किस तरह का है। तो आप साइड में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने वर्डप्रेस का एक व्यू आ जाएगा थाईचैन हेल्थ केयर के नाम से। तो यहाँ देखें, ये आपके सामने वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आपकी एक वेबसाइट का जो नाम है, टाइटल यहाँ पे आ चुका है। तो हम एक काम करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक थीम इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रा। तो एस्ट्रा थीम जो हम लाइव डाउनलोड कर लेंगे, लाइव इंस्टॉल कर लेंगे। तो हम एस्ट्रा थीम यहाँ पर लिखते हैं एस्ट्रा। ये जो एस्ट्रा थीम है इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि एस्ट्रा थीम हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो अगर विलिंग है और अवेलेबल होगी तो हम यहाँ पे अपने एस्ट्रा थीम पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही हमारा एस्ट्रा थीम इंस्टॉल होता है तो हम आगे मज़ीद वर्क करेंगे, हम कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो अभी यहाँ देखें, उसने यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर दे दिया। वो एरर क्यों दिया है? क्योंकि नेट में थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसलिए उसने यहाँ पे मुझे एरर दे दिए। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ से फिलहाल अपलोड कर देंगे। मैं यहाँ से जाके चूज़ करता हूँ फाइल्स को। चूज़न फाइल में जाके मैं अपने यहाँ पे आता हूँ सॉफ्टवेयर में वेब टूल्स, और यहाँ पे आते हैं पर्सनल में। इसमें मेरे पास टूल्स नहीं है, तो एक्स्ट्रा पे आता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे एस्ट्रा थीम जो है मौजूद है। मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, और जैसे ही नेट मेरा अपडेट होगा, स्पीड अपडेट होगी, तो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर लेंगे। अच्छा, अपडेट करने से पहले थीम जो हमारी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो इश्यूज हैं, अनएक्सपेक्टेड एरर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अभी नेट की थोड़ा सा जो है कॉन्फ़िगरेशन स्लो होने की वजह से है। जो नेट का जो डेटा या ट्रांसमिशन है थोड़ी स्लो है, जिसकी वजह से ये एरर जो है छोटे मोटे क्रिएट हो रहे हैं।
तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे अपनी जो थीम है, यहाँ पे मेरी पूरी थीम अनपैक थी, वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। मैं उसको एक्टिव कर दूंगा ताकि जो थाई चैन का ये जो हमारे पास डिस्प्ले आ रहा है, ये डिस्प्ले यहाँ पे मेरे पास चेंज हो जाए। तो जैसे थीम मेरी यहाँ पे एक्टिव हो जाती है, तो एक्टिव होते ही ये थीम मैं यहाँ पे इसको अपलोड करूँगा। तो यहाँ देखिए आपके सामने थीम अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे ये थीम जो है मेरी, इसको रीसेट करूँगा तो ये थीम मेरी यहाँ पे देखिए आपके सामने चेंज हो जाएगी। अभी चेंज हो जाती है तो ज़रा वेट करें, थोड़ा वर्डप्रेस भी अपने आप को मेंटेन करने का थोड़ा टाइम लेता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो की कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें जो है समझ आ रही होंगी। जो जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं वो लाजमी है और लाजिम करार दे देता हूँ मैं कि आपने उन्हीं पे ही काम करना है, आपने उनसे हटके काम नहीं करना। आपने अगर अच्छा डिज़ाइनर बनना है, अच्छा डेवलपर बनना है, तो आपने अपनी थीम्स को देखना है। ये तो फ्रंट एंड का काम मैं कर रहा हूँ कि फ्रंट एंड के ऊपर कैसे काम करेंगे, एक बनी बनाई थीम को कैसे रीडिज़ाइन करेंगे, तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें एस्ट्रा की जो थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है और पूरा फीचर यहाँ पे उसका इंस्टॉल हो चुका है। तो हमने यहाँ देखें उसकी थीम को यूटिलाइज करेंगे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास टोटल डिस्प्ले चेंज हो चुका है। तो ये मेरा बेसिक डिस्प्ले था, इस डिस्प्ले को मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने चंद प्लगइन्स जो हैं जो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और अपनी थीम्स को मेंटेन करेंगे। अब ये जो थीम है इसका एक टेम्पलेट हमने बनाया है, आप बनाएंगे इंशाल्लाह, और इसी को ही हम आगे यूटिलाइज करेंगे और आप खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे हम अपनी थीम को कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको PSD टू HTML कन्वर्ट करना आता है और आप फिर HTML टू PSD आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, प्लगइन्स की तरफ आते हैं। प्लगइन्स में इंस्टॉल क्लिक किया, आफ्टर क्लिक जैसे ही प्लगइन में सामने रीलोड होंगे तो उन प्लगइन्स के अंदर जो चीज़ें हैं, मैं फिर इसको क्लोज कर देता हूँ, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये एक थीम जो हमारी बनी हुई है, हम इस चीज़ को ही चेक करेंगे, देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो पहले जो है मैं प्लगइन्स की तरफ आ जाता हूँ। तो जो जो मेरे ज़रूरी प्लगइन्स हैं उनको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। तो इन्हीं प्लगइन्स के अंदर मैं जो एलिमेंटर का प्लगइन जो है वो यूज़ करूँगा। अगर आप एलिमेंटर के यूज टू हैं और आपको अच्छे से समझ आती है कि आप लोग एक अच्छा थीम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, आप एक अच्छी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इन चीज़ों को किस तरह लेके चल सकते हैं, तो आप अगर अच्छे एलिमेंटर के यूज़र हैं तो आप बड़ी से बड़ी थीम को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे शॉर्ट होती जा रही है, सक्सेस करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पिछली जो टेक्नोलॉजी थी उसको शॉर्ट करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद जो अगर नया फीचर आया वो फिग्मा है, तो लोग फिग्मा के ऊपर भी प्रोटोटाइप और वायर फ्रेम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, डैशबोर्ड जो भी वायर फ्रेम्स वगैरह हैं, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिज़ाइनिंग उस पर करते हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी आपके सामने है। पहले विजुअल कंपोजर थे, विजुअल कंपोजर भी नहीं था, पहले डायरेक्टली आप डिज़ाइन करते थे, कोड के डिज़ाइन थ्रू डिज़ाइन करते थे। अब तो विजुअल जो है टूल्स आ चुके हैं कि विजुअल कंपोजर के थ्रू काम कर रहे हैं, बेकरी टूल्स के थ्रू काम कर रहे हैं, या आप एलिमेंटर को यूज़ कर रहे हैं, या वेक्स का जो टूल्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, या शॉपिफाई के टूल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जो बंदा जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है वो अपने उन्हीं प्लेटफॉर्म के मुताबिक हम चीज़ों को यूज़ कर रहा है। तो आज के जो लेक्चर्स होगा, जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल शॉर्ट प्लगइन्स को यूज़ करते हुए हम अपना बेहतरीन वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो आपने इन्हीं चीज़ों को ऐसे ही यूटिलाइज करना है, देखना है, ताकि आपके लिए कार्यान्वित साबित हो सकें। तो अभी मैं ऐड प्लगइन करता हूँ, तो न्यू प्लगइन पे मैंने क्लिक किया है। तो जैसे ही मेरा प्लगइन इंस्टॉल्ड होगा, इंस्टॉल होने के बाद अगर तो कंप्लीट अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, नेट ऑलरेडी उस पर मेरा ऑन है, तो नेट का आपका ऑन होना ज़रूरी है ताकि आपका प्लगइन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सर्वर के साथ अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके, वरना आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपके एरर हैंडलिंग नहीं होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है।
हम यहाँ पे देखें आपके सामने ये एक एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर है, इसको ट्राई अगेन कर लें। तो अभी तक मैं क्योंकि थीम मैंने अपना अपडेट नहीं किया था इसलिए इसमें ये एरर जो है यहाँ पे आ रहा है। तो क्योंकि ऑफलाइन है तो इनमें थोड़ी सी चीज़ें जो है यहाँ पे ये शो होती हैं। तो आपने घबराना नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉल है तो आपने इस पर अमल करना है, घबराना नहीं है। तो आपने काम करना है और अच्छे तरीके से काम करना है। तो जो डेवलपर होते हैं वो कभी घबराते नहीं है, डिज़ाइनर जो है घबराते नहीं है, वो अपनी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम बैक जाएंगे अपने टूल्स की तरफ। कुछ मैंने पर्सनल टूल्स यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं। ये मेरे पास कुछ पैक टूल्स हैं, ये वाले पैकेज है प्लगइन्स का जो मैं इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो पहला प्लगइन मेरे पास है एलिमेंटर है, ये नॉर्मल है तो इसको इंस्टॉल करेंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद सेकंड प्लगइन मेरे पास आता है एलिमेंटर प्रो। तो एलिमेंटर प्रो को इंस्टॉल करेंगे कि एलिमेंटर प्रो में क्या क्या फीचर्स हैं जो कि हम इस पर सपोर्ट करेंगे। तो उन्हीं फीचर को सपोर्ट करते करते हम अपने फीचर्स को अपडेट रखेंगे। दो प्लगइन है, अगर आपके एलिमेंटर प्रो प्लगइन में कोई प्रॉब्लम आती है, एलिमेंटर में कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रो जो है ऑटोमेटिक उसको डिफेंड करेगा। अगर प्रो में कोई प्रॉब्लम आती है तो एलिमेंटर उसको डिफेंड करेगा। तो बैक करेंगे, यहाँ से गो बैक टू इंस्टॉल करेंगे, दोबारा इंस्टॉलर पे जाएंगे और जाके नया एक और प्लगइन जो है सेकंड वो इंस्टॉल करेंगे। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों से यूज टू होंगे। अगर यूज टू नहीं है तो आप ये काम सीख लें। तो ऑनलाइन नेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रंट एंड डेवलपर की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप ये काम वहाँ बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी काम हो, आपने अगर अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है या आप वेबसाइट डिज़ाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो वेबसाइट की जो मैंडेटरी है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी जो जो बेसिक चीज़ें हैं उसके मुताबिक आपने काम करना है। तो अब हम दोबारा जो है नेक्स्ट प्लगइन अपलोड करेंगे। तो प्लगइन का जो नेक्स्ट वर्जन है वो प्रो का है, तो प्रो को इंस्टॉल कर लेंगे। तो प्रो भी यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारे वेबसाइट के अंदर। और जैसे ये एक्सट्रैक्ट होगा तो उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे ही मेरा नेट स्पीड अप होगा तो हमारी थीम भी जो है डेवलप हो जाएगी, डिज़ाइन हो जाएगी, दोबारा से अपडेट हो जाएगी और हमारा वर्डप्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, अपडेट की तरफ मूव कर जाएगा। तो उसमें आसानी होगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको प्लगइन्स के बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि देखेंगे प्लगइन जब आए हैं तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड एरर के हवाले से उन्होंने चीज़ें मुझे दे दी हैं कि ये वाली चीज़ें आपके पास प्रॉब्लम कर रही हैं क्योंकि मेरे पास थीम अभी अपडेट नहीं है। तो मैं इसको एक्टिव नहीं करूँगा, इसलिए एक्टिव नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको प्लगइन्स में यहाँ पे इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने वर्डप्रेस प्लगइन्स को एक्टिव कैसे कर सकते हैं और अपने हेडर फुटर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और फुटर में हेडर फुटर बनाने के बाद हम अपनी वेबसाइट में हेडर फुटर से पहले जो है हम अपना ग्लोबल सेटिंग करेंगे एलिमेंटर की, कि हम अपने एलिमेंटर को यूज़ करते हुए ग्लोबल सेटिंग्स में रहते हुए हम अपने कलर स्कीम को कैसे मैनेज करेंगे और कौन कौन सा फॉन्ट हम यूज़ करेंगे जिसके अगेंस्ट हम अपना अच्छे से काम कर सकेंगे। तो अभी जो है हम बैक आ गए हैं और यहाँ पे मैं दोबारा एक और प्लगइन अपलोड करता हूँ। सारे प्लगइन लोड करने के बाद वीडियो क्लोज करेंगे। वीडियो क्लोज करने के बाद हम दोबारा इसको नई वीडियो में जब आएंगे तो हमारा जो नया फीचर होगा वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंशाल्लाह मेरा वादा है कि आप डेवलपमेंट की जो फील्ड होगी, जो थीम के डिज़ाइन होंगे, उनकी तरफ आप यहाँ पर गमज़ान हो जाएंगे, उनको सीखेंगे, देखेंगे कि हम एक बनी बनाई थीम के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे अभी अनपैक जो हैं वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही हैं, जहाँ जहाँ पे वर्जन्स में एरर्स हैं, जो चीज़ें ये ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ पे रीसेट हो जाएंगी जब हमारी थीम अपडेट होगी। तो दोबारा गो बैक करते हैं। गो बैक करने के बाद दोबारा अपने थीम के लेआउट पे आएंगे। हम रिवर्स दोबारा अपने पैनल पे आ गए, थीम प्लगइन्स के, तो प्लगइन के पैनल पे दोबारा आके एक और प्लगइन लोड करेंगे जो कि हमारा हेडर एंड फुटर एलिमेंटर का टूल है, जो कि हम हेडर और फुटर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये फीचर्स जो है आप इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं।
तो इतना मुश्किल नहीं काम, इसमें काम इतना मुश्किल नहीं है। तो आप देखें कि एक स्टैटिक वेबसाइट से आप डायनामिकली वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम है अभी इन फीचर्स के अंदर कि वो कहते हैं कि हम PSD टू HTML तो कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वर्डप्रेस पे कैसे काम करेंगे। तो उन्हें मैं उनके लिए एक चीज़ लेके आया हूँ, ये एलिमेंटर टूल है। आप एलिमेंटर को यूज़ करते हुए यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप एलिमेंटर के यूज टू हो, आपका जो सर्वर है वो आपका अपडेट होना चाहिए, आपकी फीचर्स अपडेट होने चाहिए। जब आप उन पर काम करेंगे तो आपके लिए तमाम चीज़ें ईजी होती जाएंगी। और जब एरर क्रिएट्स होंगे तो डेवलपर के लिए एरर्स को मेंटेन करना, उनको जो है अच्छे तरीके से लेके चलना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हमारी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये देखें, एटलीस्ट हमारे जो तमाम प्लगइन्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो जब हम प्लगइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए आपके सामने तमाम प्लगइन्स यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन हमें इनको किसी भी प्लगइन को हमने एक्टिव नहीं किया। वो वजह ये है कि हमने सबसे पहले अपना वर्डप्रेस जो है वो अपडेट करना है। जब तक हमारा वर्डप्रेस अपडेट होगा हम उसके बाद ही इसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दें, हम नेक्स्ट पार्ट्स में मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा थीम जो है वो किस लेवल पे आ चुका है। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।